हाँ जी भाई, तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर है, LIGHT। लाइट चैप्टर में क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ठीक है। तो लाइट चैप्टर में अपन रिफ्लेक्शन और जो रिफ्रैक्शन है ये पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे इन दोनों के जो लॉज होते हैं उसमें कंपैरिजन करेंगे अपन, ठीक है, कि लॉ का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं दोनों में दो लॉज होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दोनों लॉज में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे अपन। तो चलिए भाई देखिए, इधर लिख देता हूँ मैं रिफ्लेक्शन। मेरी वीडियो पता नहीं क्यों एकदम लाइट से आती है। किसी को कोई सॉल्यूशन पता हो तो बताइएगा, इसकी लाइटिंग कैसे क्या करें समझ नहीं आता है। रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। चलिए तो देखिए, फर्स्ट लॉ जो है वो दोनों में ही सेम है भाई। क्या है, देखिए क्या कहता है फर्स्ट लॉ। देखिए पहले तो रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई सरफेस होती है, ठीक है ना, तो कोई लाइट रे आती है, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, पता है हम सबको, ठीक है। टकरा करके वापस जाती है, टकरा करके वापस जाने को हम बाउंसिंग बैक कहते हैं, यानी कि टकराई, बाउंस होकर के वापस चली गई, ठीक है ना। और सेम मीडियम में जानी चाहिए भाई साहब, दूसरे मीडियम में नहीं जानी चाहिए। तो ये कि मान लीजिए कि ये एयर है, तो एयर से आई, एयर में चली गई, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। टकरा करके वापस जाने को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन देखते हैं भाई। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मान लीजिए कि ये पानी है, ठीक है, ये पानी है भाई साहब, तो लाइट रे आ रही है, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे यहाँ पर भी है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रे। और इसमें क्या होगा भाई, इसमें देखिए ये क्या है, नॉर्मल है, इस तरीके से, है ना। जो सरफेस होती है उसके 90 डिग्री पर हम एक लाइन खींच देते हैं, इमेजिनरी लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब ये जो है ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है। चलिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर वाटर है, ठीक है ना। ये मैं ये ऐसे नहीं बनाता हूँ, आप मान के चलिए यहाँ पर क्या है, वाटर है, ये वाटर है, ऊपर एयर है, एयर से आ रही है भाई वाटर में, ठीक है। चलिए तो ये वाटर में आ रही है, तो ये कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, ये इसका स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। चलिए बट ये थोड़ी बेंड हो जाती है इस तरीके से, किस तरफ, नॉर्मल की तरफ थोड़ी बेंड हो जाती है, ऐसे जानी चाहिए थी बट ये ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा रिफ्रैक्शन हो गया। तो देखिए अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा, फर्स्ट लॉ कहता है, अच्छा इसमें भी नॉर्मल बना देते हैं अपन, ये नॉर्मल है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। बात समझ में आ गई, एक ही प्लेन में होने चाहिए और आर इन सेम प्लेन में होने चाहिए। बात समझ में आ गई। एट द पॉइंट किस पॉइंट पर होने चाहिए, वो भी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है।
यानी कि ये लाइट रे आई तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जहाँ टकराएगी वो इंसिडेंट पॉइंट हो गया। तो इंसिडेंट पॉइंट पर ये तीनों लाइनें, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए। बात समझ में आई? अब सेम का सेम लो है, ये सेम टू सेम लिख दीजिए, बस यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? वो रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। इंसिडेंट रे, ये रहा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, कोमा नॉर्मल है एंड रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये ऑल आर इन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, बहुत से तो याद ही नहीं कर पाते क्योंकि जब तक समझ में नहीं आती तब तक याद नहीं होता है। मतलब क्या है भाई साहब इनका, है ना? सेम प्लेन का मतलब क्या है, ये बात समझ में नहीं आती है, तो समझिए बात को, सेम प्लेन का मतलब क्या है, ठीक है। आपने लेज़र लाइट देखी होगी, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर लेज़र लाइट है, ठीक है, मैंने जला रखी है, तो यहाँ से लाइट रे जाएगी, ठीक है। ऐसे इमेजिन कर लीजिए मैंने यहाँ पर लाइट रे जला रखी है, ठीक है। तो ये लाइट रे जा रही है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जाएगी, और यहाँ पर मैंने मिरर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मिरर। तो अब मैंने यहाँ से ऐसे बिल्कुल ऐसे कि ऐसे मैंने लाइट रे छोड़ी, मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद वो कहाँ जाएगी? इस तरीके से जाएगी। अब आप मुझे बताओ वो ऐसे टकरा कर ऐसे ही जाएगी या ऐसे टकरा करके ऐसे बाहर भी जा सकती है? बताओ। या ऐसे टकरा करके वो इधर जा सकती है बाहर, या ऐसे टकरा करके वो बोर्ड के अंदर घुस सकती है? नहीं ना। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है एक सरफेस, कोई सी भी सरफेस ले लो आप। एक अपने घर का फ्लोर ले लीजिए, नीचे सरफेस, एक वॉल ले लीजिए, ठीक है ना, वो एक सरफेस हो गई। बात समझ में आ गई? आप अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी वॉल नहीं है, यहाँ पर कोई भी वॉल नहीं है, ठीक है, ये एक मिरर है, यहाँ से मैंने लेजर लाइट से हमने क्या करा, यहाँ पर लाइट छोड़ी, ठीक है, तो ये लाइट आई, इंसिडेंट रे हो गई, टकरा करके इधर जाएगी, ठीक है। तो वो अगर मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ तो ये देखो, अगर आप ये मैंने ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, लेजर लाइट को मैंने ऐसा रखा हुआ है, तो आप इमेजिन कीजिए कि ये एक दीवार से टच करके रखा हुआ है मैंने। आपको ये एक प्लेन इमेजिन कर लेना है, यहाँ पर अब दीवार है, ये एक सरफेस है, ठीक है, इससे टच करके रखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ था अभी, इससे टच करके। तो अगर मैंने हवा में रखा है, इसका मतलब आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पर मैंने एक दीवार है और उससे टच करके इसको रखा हुआ है। तो जिस दीवार से ये टच है तो उसी दीवार से ये इंसिडेंट रे आएगी टच होती हुई, और उसी दीवार से टच होती हुई ये रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अगर ये ऐसा रखा है तो ऐसे ही जाएगी, ऐसे होकर के ऐसे नहीं जाएगी, या ऐसे होकर के ऐसे नहीं जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो अब आपको एक इमेजिन करना है कि यहाँ पर एक दीवार है, उस दीवार से टच करके मैंने इसको रखा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उसी दीवार से टच होकर के जाएगी, ऐसे आ रही है तो वो ऐसे ही जाएगी। समझ में आ गई? यानी कि दीवार चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसे रखा हुआ है इस दीवार से तो ये बाहर नहीं जाएगी ना अंदर जाएगी, ये दीवार चेंज हो गई। लेकिन अगर ऐसे करके ऐसे जा रही है तो अब सेम प्लेन हो गया, हो सेम दीवार हो गई। बात समझ में आ गई? सेम सरफेस हो गई, तो उसी को बोलते हैं सेम प्लेन। बात समझ में आ गई आपके? चलिए, और पॉइंट भी चेंज नहीं होना चाहिए। पॉइंट का मतलब जैसे यहाँ से इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रही, ऐसे जाएगा क्या? ऐसा भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये यहीं से जाना चाहिए, इसी जगह से। तो अगर आपने ये दो चीज़ बोल दी, अगर दो भी नहीं कम से कम ये एक चीज़ तो अगर आपने बोल दी कि ये तीनों चीज़ें किस क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए, अगर इतना ही बोल दिया तो भी आपका लो सही जाएगा। समझ में आ गई? और ये लो, फर्स्ट लो दोनों के लिए क्या है? सेम है, कॉमन है। बात समझ में आ गई? चलिए चलिए, तो समझ में आ गई। एक बार और देख लेते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर शुड बी इन सेम प्लेन, या ऑल आर इन सेम प्लेन। दिस लॉ इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए, नाउ सेकेंड लॉ बात करते हैं अपन। सेकेंड लॉ जो है वो दोनों में डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। देखिए भाई, यहाँ पर देखिए, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसी तरीके से
यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ जी, तो देखिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि भाई साहब आपका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, सेकेंड लॉ तो रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ तो सिंपल ही है। ठीक है, ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे सरफेस दुनिया की किसी भी तरीके की सरफेस हो, चाहे सरफेस ऐसी है, तब भी क्या होगा? एंगल सेम होगा। देखिए बच्चे यहाँ थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों से जब मैं पूछता हूँ अगर ऐसी सरफेस है, ठीक है, अरे भाई, ठीक है, ये मान लीजिए अब इस कंडीशन में मान लीजिए कि लाइट रे ऐसे आ रही है और ऐसे चली गई, तो बताओ यहाँ पर लो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है कि नहीं? बच्चे कहते हैं नहीं सर यहाँ पर तो फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ पर तो इक्वल नहीं है, जबकि गलत हो गया। देखिए ये जो नॉर्मल है ना, सारा खेल नॉर्मल का है। ठीक है, जिस बच्चे को नॉर्मल बनाना आ गया, यूँ समझ लीजिए उसने रिफ्लेक्शन ये वाला चैप्टर तो उसने खा लिया, एकदम पी लिया, एकदम पानी के जैसे। ठीक है, घोल के पी लिया एकदम। तो नॉर्मल बनाना आना चाहिए बस। तो नॉर्मल कैसे बनेगा? अब देखिए नॉर्मल बनना चाहिए सरफेस जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है ना, उस पॉइंट से 90 डिग्री पर क्या बनाना आना चाहिए? नॉर्मल आना चाहिए सबसे पहले। सब कुछ बाद में है, सबसे पहले नॉर्मल आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बताओ यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है कि नहीं है? तो आप रुको सर, अभी रुको, अभी बताता हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? ये देखिए सरफेस ये जा रही है, ये है सरफेस। ठीक है, अब इस सरफेस में अगर मैं ऐसे बनाऊंगा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है क्या? इस सरफेस के 90 डिग्री का है क्या ये? नहीं, इस पर ये 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, तो 90 डिग्री कैसा होगा? ये रहा 90 डिग्री। बात समझ में आई? इस तरीके से थोड़ा सा और इसको सही से बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये नॉर्मल हमारा ऐसा हो गया क्योंकि हमारी सरफेस ऐसी थी, तो ये ऐसा नॉर्मल हो गया इसका। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो चाहे सरफेस कैसी भी हो, उबड़ खाबड़ हो, प्लेन हो, है ना, तो कैसा भी हो, ये एंगल इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसीलिए एक लाइन जोड़ी जाती है बुक्स में कि एंगल ऑफ ये वाला जो लो है ना, ये दोनों ही लो याद रखो आप। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड, जहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा वहाँ ये दोनों लॉ हमेशा फॉलो होंगे, हमेशा, चाहे सरफेस कैसी भी हो। इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे सरफेस कैसी भी हो, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब 100% ये दोनों लॉ फॉलो हो रहे हैं। ये भी फॉलो होगा क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आ रही है वहाँ से प्लेन चेंज करके रिफ्लेक्टेड रे चली जाए, प्लेन चेंज कर ले, रिफ्लेक्टेड रे प्लेन चेंज कर ले, ऐसा नहीं होगा। जिस प्लेन से ये टच होगी उसी प्लेन से ये भी टच होकर के जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे आपके। इसी तरीके से आप देखिए रिफ्रैक्शन में क्या होता है। रिफ्रैक्शन में अब आप बताओ, देखिए आप खुद ही देखो, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये बेंड हो गई, तो ये क्या हो रहे हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई ये दोनों एंगल अलग अलग होते हैं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, कुछ तो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, मैथ्स में पढ़ते हो आप साइन कोस थीटा, ठीक है ना, तो इस एंगल का साइन ले लिया और इस एंगल का साइन ले लिया, दोनों का अगर हमने अपॉन किया, डिवाइड किया, तो एक नंबर आएगा जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हर कंडीशन में सेम रहेगा। क्या मतलब है सर इसका? अच्छा, उसको हम म्यू से दिखाते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी, इन दोनों को अगर हमने डिवाइड किया तो जो चीज़ आएगी उसे हम म्यू से दिखाते हैं। क्यों दिखा रहे हैं म्यू से? क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर आया है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब समझो ये लोग कहना क्या चाह रहा है,
देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, एयर लिया और वाटर लिया, ठीक है, एयर लिया और वाटर लिया। अब आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, हमारे मीडियम चेंज नहीं होने चाहिए। अगर एयर और वाटर लिया है तो एयर और वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि ये मैंने लाइट यहाँ से छोड़ी, ठीक है, इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, रिफ्लेक्शन होकर के। मान लीजिए कि एंगल जो है यहाँ पर आपका एंगल है 50 डिग्री, ठीक है, कितना है 50 डिग्री है, चलो 50 नहीं, इसको 20 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, ये 20 डिग्री है। तो ये मान लीजिए 10 है, कितना है 10 है, ठीक है। तो अब अगर अपन इन दोनों को सॉल्व करें, साइन आई कितना है, हालांकि देखो साइन 20 रखेंगे तो वैल्यू अलग आएगी, पर अपन फिलहाल ऐसे मान के चले, समझा रहा हूँ मैं आपको, ये कि ये लेकर के मान के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ये मैंने किया तो कितना आ गया, रेशो 2/1 आ गया, ठीक है, 2/1 या 2 ही मान लीजिए इसको, कितना आ गई वैल्यू, 2 आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब आप चाहे कितना भी एंगल चेंज कर लीजिए, कितना भी एंगल चेंज कर लीजिए, इसको जैसे जैसे आप ऐसे करोगे वैसे वैसे ये भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे इसको 90 कर दोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, जैसे 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 इसको इधर लेके जाओगे ये भी इधर उधर चेंज होता जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 20 है, अब इसको मैं और बढ़ाऊँ, 20 कहाँ से गिन रहा हूँ मैं, यहाँ से, ये 0 है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से गिन रहा हूँ मैं, तो ये 1 5 फिर 15 और ये 20, ठीक है, इस तरीके से ऐसे कर लीजिए, ये 10 और ये 15 और ये 20, इस तरीके से। अब अगर मैं बढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ तक ले आया, इस तरीके से 50 डिग्री कर दिया मैंने मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अभी भी कितना हो जाएगा, तो ये 50 और अब नीचे 25, तो कितना हो गया, अभी भी 2 हो गया, ठीक है। चलिए अगर ये मैं मान लीजिए 60 डिग्री कर देता हूँ, ये 60 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी कितना हो जाएगा, 60/30, अभी भी 2 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि मैं चाहे ऊपर एंगल कितना भी चेंज करूं उस हिसाब से ये भी चेंज होता जाएगा। तो जितना रेशो आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए 2 आ रहा है, तो हर केस में चाहे मैं एंगल कुछ भी रखूं यहाँ से लेकिन यहाँ तक कुछ भी करता जाऊँ, ये हमेशा 2 ही आएगा। इन दोनों का रेशो निकालोगे तो हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है। तो यही इसका मतलब है कि जब भी आप साइन आई अपॉन साइन आर करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा, चाहे कैसा भी चेंज कर लो आप, कितना भी चेंज कर लो, ये वैल्यू हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, ये कांस्टेंट रहेगी। और चाहे ये वाला प्रैक्टिकल आप दुनिया के किसी भी कोने में कर लो, चाहे अमेरिका में कर लो, चाहे इंडिया में कर लो, चाहे जापान में कर लो, कहीं भी कर लो, ये वैल्यू हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन आपका मीडियम सेम रहने चाहिए, एयर और वाटर। मैंने इंडिया में मान लो ये प्रैक्टिकल किया एयर और वाटर लेकर के, तो मेरा कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना, 2 आ रहा है मान लीजिए, ठीक है, रेशो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। उसी तरीके से मैं अमेरिका में करूँगा एयर और वाटर लेकर के तो भी 2 ही आएगा, जापान में करूँगा तो भी 2 ही आएगा, ऑस्ट्रेलिया में करूँगा तो भी 2 ही आएगा, चाहे मैं कहीं पर भी करूँ, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला लॉ भी समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए कि एयर और ग्लास ले लेता हूँ, ठीक है, एयर और ग्लास, तो मान लीजिए कि एयर और ग्लास के लिए 3 आ रहा है, कांस्टेंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब चाहे एंगल आप कोई सा भी ले लो, कितना भी चेंज कर लो, रेशो हमेशा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। चाहे और किसी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के ये प्रैक्टिकल कर लीजिए तो भी वो क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। यानी कि ये मैं मान के बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ, ऐसा है ना, मतलब ऐसा 2 और 3 फिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये मैंने बताया आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको दोनों लॉ, इन दोनों लॉ में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए।